कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो मेयर के इलेक्शन में हम उसी पॉलिटिकल पार्टी वाले को दें, ये कोई जरूरी नहीं। ये मेयर साहब आएंगे, ये वार्ड पार्षद आएंगे, ये हम लोगों को ये कोई पसंद नहीं है। नोटा होना चाहिए। ऐसा हमारा एनवायरनमेंट है धनबाद का, इसमें पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रदूषण के चलते 3-4 समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। पर दीवार में लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है और लोग वहीं पेशाब करते हैं। विकास सिर्फ कागजों पर सीमित है। ये दिल्ली के बाद सबसे गंदा वायु जो है वो धनबाद का ही है। आपका ट्रैफिक के चलते पूरा आप धनबाद देख रहे हो, कहीं भी अभी कोर्ट आने में हम लोग को 1.5 घंटा लगा, बैंक मोड़ से यहाँ पहुंचने में। समझ लीजिए क्या स्थिति हमारी है। धनबाद एक पैसे वाला नगर निगम संस्था है। नेता कोई भी हो, इलेक्शन कोई भी हो, अगर उसके पास विजन नहीं है तो आई थिंक हम लोग जैसे लड़के को वोट नहीं देना चाहिए। जो भी मेरे प्रत्याशी हैं, हमको नहीं लगता है कि उनको कानून ज्ञान भी है कि क्या हमारा हक है, क्या ये है, क्यों लॉलीपॉप वादे किए जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो ईमानदार और स्वच्छ छवि के होंगे उन्हीं को जिताना चाहिए, जो धनबाद का विकास कर सकते हैं, धनबाद के बारे में उनको नॉलेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। आप सभी का स्वागत है जनमंच में। और आज हम आप पहुँचे हैं धनबाद के सिविल कोर्ट में, जहां हम अधिवक्ताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे इस बार वो किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं, अपने मेयर को किस आधार पर चुनेंगे, क्या क्या विकास के कार्य धनबाद में वो चाहते हैं, इसके बारे में उनसे जानेंगे। उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अभी हम जुड़ेंगे वरीय अधिवक्ता हुसैन हैकल जी से और जानेंगे कि इस बार वो मतदान करने जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं धनबाद के शहर के लिए। जब आप मतदान करने जाएंगे तो ये ध्यान में है कि आप कोई देश का सरकार गठन के लिए मतदान नहीं कर रहे, राज्य के गठन के लिए नहीं कर रहे, शहर के विकास के लिए कर रहे। इस बार क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जा रहे हैं और जो कैंडिडेट देख रहे हैं क्या क्या लग रहा है आपको। मतदान के बारे में पहले बताइएगा, जो मतदान करेंगे किस आधार पर आप करेंगे। प्रजातंत्र का सबसे निचले स्तर का ये चुनाव होता है और ये प्रजातंत्र के जड़ को काफ़ी मजबूत करता है। तो ये मैं अपने शहर धनबाद के लिए विकास हमारे लिए एक मुद्दा है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं धनबाद कॉरपोरेशन के पास, और धनबाद कॉरपोरेशन का जो ड्यूटी है, जो कॉरपोरेटर्स जीत के आएंगे या मेयर जीत के आएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि विकास सभी घर में पानी की व्यवस्था हो, शहर की साफ सफाई हो, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देकर मैं अपना मतदान करूंगा। और जहाँ तक मेयर का सवाल है तो मेयर के लिए भी विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे को वोट देना जिनका विकास का कुछ एक्सपीरियंस भी रहा हो, तो इन सब बातों को सोचकर मैं अपना मतदान करूंगा। हम जब इस कोर्ट परिसर के अंदर आए हैं तो कई यहाँ पर जुडिशरी के सारी काम होती है, कानून व्यवस्था का सारा, प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुँचते हैं। जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से क्या क्या समस्या है जिसका समाधान मेयर को करना चाहिए, और इस व्यवस्था में किस प्रकार से आप लोग, जब दिनचर्या आपकी होती है, लगातार आप कोर्ट परिसर में घूमते हैं, और जब आप जो कानून व्यवस्था को ठीक करने वालों को, उन व्यवस्था जो साफ सफाई, जो एकदम बेसिक चीज़ें वो नहीं मिलती, तो क्या बुरा लगता है और क्या क्या समस्या यहाँ पर मिलती है? वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो कोर्ट परिसर साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ पे और भी यूरिनल्स की ज़रूरत है, ख़ासकर महिलाओं के लिए। वो कमी है, उसका पूरा होना चाहिए। कोर्ट परिसर साफ सुथरा है और साफ सुथरा हमें लगता है कि हर वीक में सफाई होती भी है। यूरिनल्स की कमी है। पार्किंग तो ये हम लोगों का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि पार्किंग के लिए कितना कंट्रोवर्सी भी हुआ। अभी हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्किंग का दिया है कि रोड के दोनों तरफ इस बार से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक गाड़ी लगा सकते हैं। ये टेम्पोरेरी है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मेयर जीत कर आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय बना करके इस समस्या का भी सुलझाव करेंगे। हम
आपसे फिर जुड़ेंगे, पहले आपके साथियों से फिर जुड़ते हैं, उनकी भी एक आकलन कर लेते हैं कि क्या क्या इस बार माइंड उन्होंने रखा है, क्योंकि युवा जब सोचता है तो एक अलग भविष्य, एक अलग विकास के लिए सोचता है। तो उन्हीं से जानेंगे, युवा वोटर्स से जानेंगे क्या अधिवक्ता के रूप में सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए एक्चुअल में। बट आप जब डे टू डे लाइफ अपना जब देखते हैं, अगर आप मानिए घर से जब आप कोर्ट परिसर तक आते हैं, ट्रैफिक जाम, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं, प्रदूषण इतना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सके, कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो इनको लेकर एक रोड मैप तैयार करे कि ये इतना ठीक कैसे हो सके। धनबाद जो सबसे गंदे लिस्ट में आता है, धनबाद को उन लिस्ट में लाना जो शहर स्वच्छ शहर के रूप में, तो क्या क्या सोचते हैं, और इस बार मतदान करने जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, धनबाद में मुझे ऐसा लगता है जैसा हमारा एनवायरनमेंट है धनबाद का, इसमें पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो भी मेयर के पद पे जीत करके आए, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है पॉल्यूशन मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेवलपमेंटल वर्क, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ व्हाट वी नीड फॉर फ्यूचर के लिए ध्यान में रखते हुए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उससे इंस्पिरेशन ले और उसके अकॉर्डिंगली सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि ये चुनाव में जीत के आने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो किसी भी वार्ड के या फिर मेयर हों, उनको अपने डेवलपमेंट वर्क को इस तर्ज पे करना होगा कि नीचे से नीचे लेवल तक की वो डेवलपमेंट पहुंच सके। सिर्फ ये डेवलपमेंट जो है ऊपर ऊपर ना रहे और कागजी कार्रवाई में ना रहे। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट एक्चुअली में लोगों को बेनिफिट मिले उस डेवलपमेंट से। इस बार आप वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच कर जा रहे हैं, और क्या क्या कैसा होना चाहिए एक मेयर, अगर हम सीधा सवाल आपसे पूछें? मैम, सीधा सवाल में बोलना चाहेंगे कि देखिए, एक मेयर का पूरे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पे उनका देखभाल होना चाहिए। जैसे कि उतना दिन हम लोग अंधेरे में रहे, अभी देखिए लाइट लगाई जा रही, स्ट्रीट लाइट अभी लग रही है हमारे पास। नाली व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छी हो तो अच्छा हम लोग साफ़ सुथरा रहेगा। और जो नगर निगम की जो गाड़ी आती है, कुछ ही मोहल्ले में आते हैं और बाकी तो नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी आए जीत के, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो आए और इन सब को हम लोग का जो बेसिक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, यही आप उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अगर हम देखें तो एक शहर, एक देश के विकास में महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है, और आज शहर में महिलाएं भी, यहाँ पर महिला अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। आपसे बहुत हम डिफरेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब आप डे टू डे लाइफ में आती है तो कैसे आती हैं, बाई अपनी स्कूटी या फिर ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी एक माध्यम? जी, मैं बाई ट्रेन आती हूँ। जी। कैसी, मतलब जब आप आती हैं स्टेशन के बाहर निकलती है, उसके बाद ऑटो वगैरह कुछ भी ऐसे ही? जी हाँ, ऑटो से आती हूँ। फिर कितना खर्च हो जाता है पर डे? 10 रुपया। जी जी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कहाँ से आती हैं वैसे? गोमो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो के गोमो से आप कोर्ट परिसर या धनबाद तक आने के लिए बस 10 रुपये में आ जाए, तो ये व्यवस्था कैसी लगेगी? अच्छी है, ठीक है। तो शहर में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ज़रूरी होती है। आप दूसरे राज्यों में जाए या फिर दूसरे शहर में, अगर धनबाद से हटकर भी आप कोई शहर में जाए, वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, धनबाद में नहीं है। तो क्या आप ऐसे कुछ मतदान इस बेसिस पे करेंगी या फिर महिला सुरक्षा को लेकर करेंगी? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्या कहना चाहेंगे आप इस, मतलब आपको ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए? अभी तो ऐसा कुछ अब सोचे नहीं है। हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धनबाद कैसा है उस बेसिस पे? धनबाद काफ़ी वेल मेंटेन है। यहाँ पे अगर आप रात के 8 बजे या 9 बजे भी निकलेंगे तो भी आपको कहीं से कोई तरह का डर या भय नहीं लगने वाला है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं और हम घर के काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे हम अपने काम करते हैं, और बाई स्कूटी ही मुझे जाना पड़ता है। और मैं रात के 8 से 9 बजे के बीच भी अगर मैं अपने एरिया में जाऊँ तो मुझे किसी भी तरीक़े का डर नहीं लगता है। एज अ वोटर आप क्या सोचती है कि शहर का विकास किस तरीके से होना चाहिए? जैसे आप देख रहे होंगे, मैं जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो अपने वादों में कई सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो CCTV कैमरा की बात हो या फिर अगर आप देखें तो कहीं भी आप जाए तो महिला गार्ड सब जगह तैनात रहे।
ऐप से, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, तो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए ट्रैकिंग हो सके कि हम जहाँ गए हैं, हमारे पेरेंट्स, आप जैसे आपकी मदर होगी या फादर होंगे, तो उन्होंने ट्रैक कर रखा होगा कि यहाँ मेरी बेटी गई है, वो सुरक्षित है। तो इस बेसिस पे काम करने की ज़रूरत, तो आप इसके हिसाब से कोई सोचती है कि कैसा होना चाहिए एक शहर? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हर जगह सीसीटीवी तो मौजूद होना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर कई बार घर में बोलते हैं कि हम जा रहे हैं हीरापुर, लेकिन कई बार हो जाता है कि रूट चेंज हो जाता है या फिर किसी वजह से हम लोग कहीं और चले जाते हैं, तो बाकायदा ये सब रिकॉर्ड होना ये सब मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हमारे साथ वरीय अधिवक्ता जितेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। हम जानना चाहेंगे, मेयर चुनाव है, कई सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं। अब लोग कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे, क्योंकि वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने वादे, अपने जो चुनावी एजेंडा है उसके बारे में बता रहे हैं। एक अधिवक्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में आप क्या चाहते हैं कि धनबाद का विकास उन मेयर के द्वारा किस प्रकार से हो, और कैसे कैंडिडेट आपको चाहिए अपने शहर के लिए? देखिए, डे टू डे जो नीड्स होता है, बेसिक्स जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए नगर निगम जो बहुत उपयोगी संस्था है। तो नगर निगम के देखिए एजेंडा तो आजकल एआई का युग आ गया है ना, लोक लुभावने वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन एजेंडा ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो टेस्टेड हैं, जिनका कोई ऑब्जेक्ट रहा है, पब्लिक के साथ इजी अप्रोचेबल रहे हैं, और जिनका एक विजन्स हो। धनबाद की देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, धनबाद प्लांट सिटी है नहीं, उस पर बहुत मेहनत करके काम करने की आवश्यकता है। इसमें सीवरेज का प्रॉब्लम हो, ड्रिंकिंग वाटर्स का प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्टेशंस का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रॉब्लम हो, सेफ्टी इशूज। नगर निगम, और सौभाग्य से हम लोग हैं कि डीएमएफटी फंड से नगर निगम को पैसे की कमी है नहीं। धनबाद नगर निगम को हमको लग रहा है कि पीएमसी को छोड़ दिया जाए, कलकत्ता मेट्रोज को छोड़ दिया जाए, तो धनबाद में भी एक फंडिंग का मामला में, फिनांस का मामला में धनबाद एक पैसे वाला नगर निगम संस्था है। तो फिनांस हमको नहीं लग रहा है कोई इशू है। इशू है एक अच्छा नेतृत्व का, एक विजनरी लीडर्स का, और जो पब्लिक ओरिएंटेड जिनका अप्रोच हो, और लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। आपको तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि अधिवक्ता को समझ रहे हैं कि नहीं भाई, एक जागरूक नागरिक होते हैं अधिवक्ता लोग, उनके बीच में जाना चाहिए, उनके बीच में फीडबैक। कानून की जो पूरी पढ़ाई की, कानून को रेगुलर अगर प्रैक्टिस में कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जब लोग कोई समस्या में होते हैं तो वो अधिवक्ता के पास पहले आते हैं कि क्या करना चाहिए हमें इसके बाद। तो जब इतनी जानकारी हो तो शहर के कमांड किसको देनी, इसकी भी जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से होगी। हम और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, पूर्व 2 मेयर इस बार भी चुनाव में हैं, उनके कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं, और इस चुनाव में जब वो उतरे हैं, क्या जनता उन पर भरोसा जताए या फिर कोई नया चेहरा आना चाहिए धनबाद में? देखिए, आज के सोशल मीडिया का युग है और आप लोग भी बहुत एक्टिव रह रहे हैं, तो जनता लोग जागरूक हैं। लेकिन मेरा एक विचार ज़रूर है कि इंदू देवी भी खड़ी हुई थी फर्स्ट टाइम में, उस समय एक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया था नगर निगम का। नई मेयर बनी थी और नगर निगम का कॉन्सेप्ट धनबाद में नया था, बहुत दिनों के बाद आया था। तो वो कंपैरिजन चंद्रशेखर अग्रवाल सर आया तो उनका एक स्टेप फॉरवर्ड था और उन्होंने काम किया। देखिए, मुझे बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सर्टेन फेलियर्स भी है, ये भी एक सच्चाई है। तो ये तो पब्लिक लोगों पर है कि कैसे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने बोला ना कि लोगों से एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ग्लोबल लीडर्स लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यदि कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ। तो हमें लगता है कि शायद चंद्रशेखर अग्रवाल में ये कहीं ना कहीं लैकिंग था, ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट था उनको। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बट ये मैंने ऐसा नहीं है कि काम उन्होंने अच्छा किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धनबाद का नगर निगम में 8 लेन सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था करने की, चाहे सफाई के बारे में, वो एक काम हुई थी नगर निगम में। अब नए और भी उम्मीदवार आ रहे हैं, तो कुछ एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं और पब्लिक डोमेन में रहे हैं, तो क्या लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी मेयर बनेंगे उनको मेरा अभी से ही बधाई उनको दे देते हैं, और हमारे भी मेयर रहेंगे वो। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरीय अधिवक्ता मुकुल तिवारी जी, उन्हीं से जुड़ते हैं। एक हमारे धनबाद को कैसा मेयर चाहिए, कि क्या क्या कार्य उनको करना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है धनबाद के विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पानी बिजली, इसकी व्यवस्था सबसे दुरुस्त होनी चाहिए, और मेयर
है कि और भी जैसे वृद्धा पेंशन हुआ और भी तरह से जो असहाय हैं उनका और भी व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा ऐसा वार्ड है, ऐसा ऐसा जगह है जहाँ तक अभी तक हम लोग का रोड नहीं पहुँचा है। दुर्भाग्य है, और नगर निगम में आते हुए भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। इसलिए मेयर ऐसा हो जो कि सभी वर्ग के आदमी को एक सम्मानपूर्वक मतलब उसका ये मिलना चाहिए। आप अभी देख रहे होंगे कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या लग रहा है कि वो लोग किस वादे जो कर रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं? और धनबाद के जैसे प्रदूषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और सबसे बड़ी बात है धनबाद का विकास बहुत, क्योंकि 6 साल से चुनाव ना होने के कारण धनबाद की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है कि जो प्रत्याशी उतरे हैं वो इन सारे मुद्दों को लेकर धनबाद के विकास की ओर जाएंगे क्या? बहुत प्रत्याशी हैं ऐसे जो सक्षम हैं, वो कर दिखाएंगे अपना हुनर। अब पर्टिकुलर तो किसी को कह नहीं सकते हैं, लेकिन पद मिलने के बाद कर भी देते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रंजीत गिरी जी हैं, उन्हीं से भी जुड़ते हैं। जैसे मैंने अभी सवाल किया था, और अगर धनबाद के विकास की जब भी बात होती है तो बहुत सारे वादे होते हैं, हर चुनाव में वादे होते हैं, पर जब चुनाव जीत जाने के बाद एक निराशा देखने को मिलती है कि जो वादे किए गए थे उसका एक भी एजेंडा पूरा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि मेयर चुनाव के बाद ये सारे अटकलें हट जाएंगी और जनता को वो नेतृत्व देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी धनबाद को? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि जब तक ये जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारा मेयर के चुनाव में देख रहे हैं, पार्टी लेवल पर जो काम हो रहे हैं जिसके चलते विकास पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए कि जो भी मेयर बनेंगे जो भी वो अपना जनता का नहीं देखेंगे, जनता के लिए नहीं कर, वो राजनीतिक पार्टी के बिलोंग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी का जहाँ एजेंडा रहेगा वहाँ उनको करना है। तो इसीलिए हमको नहीं लगता कि अगर ईमानदारी से करें तो जो स्वच्छ होंगे, स्वच्छ छवि वाले, जो नॉन पॉलिटिकल होंगे, वही धनबाद का विकास कर सकता है। आप जब शहर के बाहर जाते हैं कहीं भी आपके जुडिशरी काम की वजह से, तब आप दूसरे शहर को देखते हैं और अपने शहर को देखते हैं। कैसा चाहते हैं आप अलग अलग शहर में जब आप घूमते फिरते हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं? धनबाद में आप कैसा विकास चाहते हैं अगर हम चाहें? पहले तो सबसे बड़ा समस्या प्रदूषण की समस्या है, और प्रदूषण के चलते 3-4 समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। स्वास्थ्य से लेकर जितना प्रदूषण जुड़ा हुआ है मामला, ट्रैफिक आपका, सब आपका ट्रैफिक के चलते पूरा आप धनबाद देख रहे हो। कहीं भी अभी कोर्ट आने में हम लोग को 1.5 घंटा लगा, बैंक मोड़ से यहाँ पहुँचने में। समझ लिए क्या स्थिति हमारी है। तो ये सब पर ध्यान देना होगा और ईमानदारी से ध्यान देना होगा, राजनीतिक एजेंडा बना के नहीं। अगर राजनीतिक एजेंडा बनाएंगे तो फिर कोई भी आए ये धनबाद का विकास नहीं कर सकता है। एक जनता क्या चाहती है अपने मेयर से? अगर आप सीधा मेयर से संवाद करना चाहें हमारे कैमरा के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता विकास चाहती है, उनको वादे से मतलब नहीं है, उनको विकास चाहिए और विकास दिखना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग अभी इलेक्शन समय आते हैं और वादे एक से एक वादे करते हैं, हम चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, वो तो संभव हो नहीं सकता है। ठीक है, और संजोग से ऐसा है कि जो भी मेरे प्रत्याशी हैं, हमको नहीं लगता है कि उनको कानून ज्ञान भी है कि क्या हमारा हक है, क्या ये है। क्यों लॉलीपॉप वादे किए जा रहे हैं इलेक्शन के लिए राजनीतिक एजेंडा में। तो हमको लगता है कि जो ईमानदार और स्वच्छ छवि के होंगे उन्हीं को जिताना चाहिए, जो धनबाद का विकास कर सकते हैं, धनबाद के बारे में उनको नॉलेज है। जब चुनाव आता है तो आप देखते होंगे बड़े सारे चुनाव के जो वादे करने या प्रत्याशी आते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। क्या लगता है उस आधार पे वोट करना चाहिए? लॉलीपॉप जैसे सर ने बताया, लॉलीपॉप देख के बोलते हैं, उस आधार पे करना चाहिए कि ये धनबाद के विकास के आधार पे? देखिए, कोई भी वोट देना चाहिए आपने विवेक, बुद्धि और ज्ञान से देना चाहिए। हाँ, जो कुछ आश्वासन देगा उसको मान के नहीं चलना चाहिए। आपने एडवोकेट है, लर्नेड पर्सन कहा जाता है, तो जो लर्नेड पर्सन होगा वो विवेक, ज्ञान, बुद्धि से चुनाव करेंगे और वो प्रत्याशी को आपको अपने वोट देंगे। तो इस तरह का वोट होना चाहिए जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण दूर हो जाए। हाँ, इसी तरह का वोट होना चाहिए। हाँ, 23 को मतदान है और 27 को मतगणना है। 27 को धनबाद का मेयर मिल जाएगा, अपना एक मेयर मिल जाएगा। बट मतदान के दिन एक होता है कि जनता सोचती है कि हम जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं वो यही सोच कर देती है कि शायद से 5 साल बाद धनबाद उस राह पे चलेगा जो बाकी के शहर, या फिर जो हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं और जो वादे होते हैं उस हिसाब से हम अपने सपने बुनने लगते हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता किस आधार पर वोट कर रही है? देखिए, मैं तो मतदाता नहीं हूँ, लेकिन ये हमारा धनबाद बार एसोसिएशन भी है, वो धनबाद नगर निगम में है,
और आज तक कभी भी कोई भी मेयर इस धनबाद बार एसोसिएशन में के सदस्य हैं, ये वो भी मतदाता हैं, लेकिन कभी भी जीत के यहाँ पे कोई भी पानी, बिजली या मूलभूत सुविधाओं के लिए कभी भी उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया, कोई भी कदम नहीं उठाया। और सिर्फ चुनाव के समय आकर सिर्फ मतदान करने का अपील करते हैं, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, अधिवक्ता भी उनका मतदाता है और उन्हीं के क्षेत्र में रहता है। ये धनबाद बार एसोसिएशन, ये धनबाद जो है उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है, उसके बाद ये भूल जाते हैं। तो वैसे प्रत्याशी को, ये धनबाद बार के किसी भी सदस्य को मतदान नहीं देना चाहिए जो हम अधिवक्ताओं को उपेक्षित करता है। मैं धनबाद बार एसोसिएशन के सभी मेंबरों से यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वैसे प्रत्याशी को आप मत दे जो हमारे धनबाद बार एसोसिएशन को कुछ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए। बाकी सबसे भी जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं। इस बार जो वोट देने जाएंगे किस आधार पर देंगे, क्या क्या समस्याएं लेकर जाएंगे? देखिए, समस्या तो है, इलेक्ट्रिसिटी का भी समस्या है और पानी जो है उसका भी समस्या है। हम वार्ड नंबर 14 से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 14 वासेपुर। बहुत बड़ी आबादी है, सिर्फ एक टैंक है वहाँ, पूरा आम जनता को पानी वहीं से मिलता है। अगर एक दिन पानी अगर नहीं चलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और रहा सवाल साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत जगह देखेंगे कि बहुत गंदगी है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों का हम लोग को सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल मच्छर इतना है जिसकी वजह से नगर निगम बहुत सारा काम कर रही है, अपना जो भी ऑप्शन है उसको फॉलो भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि छूट जा रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और नगर निगम को काम करने के साथ हम आम नागरिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, कैसे धनबाद को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं पर दीवार में लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है और लोग वहीं पेशाब करते हैं। यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं पर कचरा का ढेर सारा लगा रहता है। तो ये सब का ध्यान देखते हुए जो भी बनेंगे मेयर, अच्छे मेयर ही बनेंगे और वो चाहते हैं कि जो आने वाला 5 साल हो उसमें धनबाद भी स्मार्ट सिटी में नाम आए। साझेदारी दोनों की होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी है और सिविक सेंस की भी बात उन्होंने रखी, बहुत अच्छी बात है ये। वोट देने जाएंगे क्या? आई थिंक नहीं, एज बिकॉज कोई भी नेता हो जिसका भी काम होता है विकास करना, विकास सिर्फ कागजों पर सीमित है। आप देखेंगे पहले रोड ढलाई होता है, फिर नाली बनाने के लिए रोड को काटा जाता है, फिर उसको नाली जब बन जाता है तो आगे से बंद कर दिया जाता है। नेता कोई भी हो, इलेक्शन कोई भी हो, अगर उसके पास विजन नहीं है तो आई थिंक हम लोग जैसे लड़के को वोट नहीं देना चाहिए। हम तो वोट नहीं देंगे, ऑब्वियस है कि वोट नहीं देंगे। और सरकार को भी नगर निगम के चुनाव में नोटा रखना चाहिए कि ये मेयर साहब आएंगे, ये वार्ड पार्षद आएंगे, ये हम लोगों को ये कोई पसंद नहीं है। नोटा होना चाहिए। नोटा का जो बटन होता है ना, जैसे विधानसभा लोकसभा में होता है नोटा, वैसे ही नगर निगम में भी नोटा होना चाहिए। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन जो अपने कैंडिडेट्स जब वो चुनाव की घोषणा करती है, उसके बाद कैंडिडेट को एक अच्छा मौका मिलता है, टाइम मिलता है, ताकि वो जनता के पास जाए और अपने वादे बताए, जो समस्या है उसका समाधान का वो एक रोड मैप देते हैं। तो क्या लगता है कि धनबाद में वैसे कोई भी आपको नहीं, आप इस रिजल्ट तक पहुँचे तो कोई ना कोई एक तो रीज़न होगा ना आपका? नगर निगम का चुनाव 2010 से आया, पहली मेयर थी इंदू देवी। अभी जैसे सर बताए थे, एक भी काम बताइए डेवलपमेंट, अभी आपको बताया ना, नाली कटा, रोड बना। अब कोलियरी क्षेत्र में जाइए, जब कोयला वहाँ से निकलता है तो रोड पे बहुत सारा धुआं होता है, पानी छिड़काव होता नहीं है। इन्वायरमेंटल, अभी हम लोग बता रहे थे कि दिल्ली के बाद सबसे गंदा वायु जो है वो धनबाद का ही है। ठीक है, तो कोई भी नेता हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, नगर निगम का मेयर हो, एक भी आदमी इन्वायरमेंट के रूप में, इन्वायरमेंटल
फोकस नहीं किया कि धनबाद का जो वातावरण है, वायु प्रदूषण है, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो अगर यदि जिंदा रहने के लिए सांसें चाहिए, और सांसें धनबाद में बहुत कम है, क्योंकि पेड़ है नहीं तो सांसें भी कम है। इसलिए हम इलेक्शन के समय में सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जैसे एमपी और एमएलए के इलेक्शन में नोटा देते हैं ना, वैसे नगर निगम वाले में भी नोटा दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई वोट नहीं देना पसंद करे, कोई नेता पसंद नहीं हो, तो वो नोटा में दबाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी जो सोच है, अपने अपने जो फैसले हैं वो भी बताए जा रहे हैं। अलग अलग आपको देखेंगे तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, और जनमंच के माध्यम से जब भी हम कोई सवाल लेकर आते हैं, जनता के बीच से लेकर आते हैं, और जनता जब बताती है कि ये समस्या है, और वो जब रिजल्ट पे पहुँचते हैं तो आप देखें तो एक डिफर आपको मिलेगा। कोई विकास चाहता है, कोई कहता है सिविक सेंस पे बात करें, कोई कहते हैं हम इलेक्शन में वोट ही नहीं देंगे। तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं यहाँ पर। हसन जी, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं दलगत चुनाव नहीं है ये, पर आप देखें तो राजनीतिक जो एक ये है ना माहौल, फिर भी बहुत तेज़ है। कहे चुनाव में हम बहुत देखते हैं, फिर भी यहाँ पर जब घोषणा हुई कि दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी अब क्या है ना, जनता जागरूक है, या फिर भी उस भ्रम में जिएगी कि हम कोई राजनीतिक पार्टी को देखकर वोट करेंगे, या फिर जनता इस बार विकास को देखकर वोट करेगी। आपको क्या लगता है, क्या आपको माहौल दिख रहा है यहाँ? दलगत चुनाव है नहीं, लेकिन जो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है वो उस पार्टी के समर्थन, जिसे समर्थन उस पार्टी ने दिया है, वो उसके लिए करेंगे ही। लेकिन इसको इस दिशा में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं है। इंडिविजुअल सबको आंकना चाहिए हट करके। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इमैच्योरिटी हो जाएगी उस तरह का सोच। वन शुड बी मैच्योर इनफ टू थिंक इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी दे रही है सपोर्ट, ठीक है, आपका पॉलिटिकल पार्टी से है। इवन आई सपोर्ट ए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, बट फॉर होम आई एम सपोर्टिंग, इट डज नॉट डिपेंड कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो मेयर के इलेक्शन में हम उसी पॉलिटिकल पार्टी वाले को दें, ये कोई ज़रूरी नहीं। हमारा एक अपना सोच है, सभी को अपना सोच करना चाहिए, उस सोच से हटना चाहिए। कब तक पॉलिटिकल पार्टी करिएगा? इंडिविजुअल इलेक्शंस हो रहा है, इंडिविजुअल देखिए। हम जितेंद्र जी आपसे भी जुड़ना चाहेंगे। 5 साल बाद धनबाद को कैसा देखना चाहते हैं? एकदम सीधा सवाल है। पॉल्यूशन फ्री, गार्डन, पॉन्ड्स, जो भी है ब्यूटिफिकेशन उसका होना चाहिए, कि जहाँ शाम को लोग, सुबह लोग जाएं, बैठे, चिड़िया का जो हम लोग पुराना देखते थे चहचहाता हुआ सवेरे उठे। और ट्रांसपोर्टेशंस बहुत अच्छा है, वुमेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी सेफ्टी इश्यूज है, कंसर्न है नगर निगम में। स्ट्रीट लाइट्स पर काम हो रहा है, मैंने कहा कि बहुत सारा काम हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन 5 सालों के बाद मेरा विजन्स में है कि एक प्लान वे में धनबाद डेवलप करे। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग नहीं देखें, रोड से निकलें तो बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, महिलाएँ पानी के टैप पर खड़ा है, नाला का पानी ले रहा है। हाँ, वो इजी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड, नाली, और फंड की कमी नहीं है। एक अच्छी लीडर आ जाए ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसा मैं स्वप्न देखता हूँ कि 5 सालों के बाद धनबाद मेरा ऐसा हो, तो उम्मीद करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे और 5 साल के बाद फिर आप मिलिए और बताइए कि हाँ धनबाद में ये डेवलपमेंट हुआ हम लोग, है ना। हम एक बार युवा अधिवक्ताओं से भी जुड़ते हैं और जानते हैं क्या चाहते हैं। नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, हम सभी युवा ही ये चाहेंगे। जो क्वेश्चन हमने उनसे बोला कि 5 साल बाद कैसा धनबाद देखना चाहते हैं, 5 साल बाद एक युवा कैसा धनबाद देखना चाहते हैं? ऐसा धनबाद देखना चाहते हैं जहाँ पे विकास एक्चुअली में दिखे, हर तरह से डेवलपमेंट हो, और जो भी नीचे तौर की समस्या हैं, ड्रेनेज की हो, चाहे सीवेज की हो, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसको, उस पॉल्यूशन के कंसर्न को एड्रेस करते हुए 5 साल बाद एटलीस्ट AQI, जो आज के डेट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होते जा रहा है, एक AQI ऐसे लेवल पे मेंटेन रहे जहाँ पे हम अच्छी सांस ले सकें। 5 साल बाद मैं तो यही विश करूँगा। एक चीज़ होती है, अगर विकास देख रहा हो तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। प्रदूषण की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की डिपेंडेंसी पर बात हो, हमारे धनबाद में हॉस्पिटल सरकारी जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर व्यवस्था में पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि एक मेयर ऐसा होना चाहिए जो स्वास्थ्य विभाग को एकदम सुदृढ़ बना सके। यहाँ जो बैठे लोग हैं, अगर
अगर उन्हें जुकाम भी होना तो वो सबसे पहले दौड़े तो सरकारी हॉस्पिटल दौड़े, सरकारी व्यवस्था सुधरे। तो इसको लेकर अगर कोई भी चुनाव लड़ने या फिर मतदान करने जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सिर पर रहता है कि हमारे जो आने वाले नेतृत्व हैं वो इस पर ध्यान देंगे क्या। अगर हम वोटर से पूछे तो उनसे जानते हैं, उनको आकर उनका सोचते हैं कि क्या वो स्वास्थ्य विभाग पे क्या सोचते हैं। अगर देखें जैसे मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की जो डिपेंडेंसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आज ऐसे घर पे कोई भी नहीं होगा जो हॉस्पिटल माता पिता कोई ना कोई दवाई खाते होंगे तो कहीं बाहर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सेविंग्स खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं भार पड़ता है फाइनेंशियल। स्वास्थ्य विभाग की कैसी आप चाहते हैं, कैसा एक व्यवस्था बने धनबाद में, और नगर निगम स्तर से कैसे व्यवस्था बन सकती है? स्वास्थ्य पे तो नगर निगम को खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखेंगे धनबाद में तो बस गिने चुने ही प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कि लोग वहीं से जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे से वंचित है, वो लोग पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य से भी वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा हॉस्पिटल, एक सिर्फ नहीं, हर एक एरिया में ऐसा सदर जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें सारा बेसिक एमिनिटीज़ होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्स होनी चाहिए कि टाइम पर उसको वो इलाज हो सके। ऐसा नहीं हो कि वो जाएं लेकिन वेट करना पड़े। इसलिए जो ये है हॉस्पिटल है वो सब एरिया में बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। जाते जाते बस इस जनमंच के माध्यम से हम आज जो यहाँ पर अधिवक्ताओं से जुड़े थे, हमने कई सारे पॉइंट्स, ओपिनियंस यहाँ पर निकले, कई सारे बातें निकली, चाहे वो प्रदूषण की हो, ट्रैफिक व्यवस्था की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, सारी बातें हमने यहाँ पर रखी। अब जो चुनाव आने वाला है, जनता क्या चाहती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसी बीच हम मैदान में उतरे ताकि हम आंक सके कि जनता क्या सोचती है, किस आधार पर वो वोट करने जा रही है और कैसा मेयर आने वाले दिनों में उनको चाहिए। तो हम जुड़े थे यहाँ पर अधिवक्ताओं से, आगे भी हम जनता से जुड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या है उनका मन, क्या जानना चाहते हैं और किस आधार पर वो वोट करना चाहते हैं। धन्यवाद।